बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बारदम सना नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक और मुकद्दस बारगाह में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला मेरे समेत तमाम मोमिनीन के वालिदैन की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह उन्हें सिद्दीक़ कामिला आज़ला नसीब फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में आखिरत की याद दिलाने के लिए चंद एक चीजें अर्ज करूंगा। दावत फिक्र कहें या फिक्र आखिरत कहें। शब बारात जो सालाना बजट होता है आसमानी, मेरे और आपके 24 घंटों में 2 मरतबा आमाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर पेश किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सुबह सूरज तलू होता है, शाम अभी ग़ुरूब नहीं होता कि अल्लाह की रहमत सदा देती है कि ऐ दिन के गुनाहगारों माफी मांग लो, सूरज ग़ुरूब बाद में होगा, माफी पहले दे लो। रात शुरू होती है, अभी सूरज तलू नहीं होता तो उसकी रहमत फिर सदा देती है कि ऐ रात के गुनाहगारों माफी मांग लो, सूरज बाद में तलू होगा, माफी पहले दे दूंगा। ज़हन में सवाल आता है कि करीम मौला, ये माफी तो गुनाहगारों को मांगने में जल्दी होनी चाहिए, तू तो करीम है, रब है, खालिक है, मालिक है, तुझे क्यों फिक्र लात है कि जल्दी करो माफी मांगो माफ कर दूंगा, जल्दी करो माफी मांगो माफ कर दूंगा। ये तो मांगने वालों को जल्दी होनी चाहिए थी। तो आवाज आई कि नादान न बन, दिन के और रात के दोनों के आमाल मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं। मेरे करीम लजपाल को
उम्मत के अमाल देखकर अगर अच्छे हों तो रब का शुक्र अदा करते हैं, अगर अच्छे ना हो तो फिर गुंबद खजरा में अपनी उम्मत के लिए गमजदा होते हैं, मगफरत की दुआ करते हैं। रब ने कहा दिल के गुनहगारों जल्दी करो, माफी मांग लो, ताकि जब तुम्हारे अमाल मेरे नबी के दर पे जाए तो मेरे नबी देखकर गमजदा ना हो, बल्कि देखिए कि रब ने सबको माफ किया हो। इसी तरह रात के गुनहगारों तुम भी माफी मांग लो, ताकि जब तुम्हारे अमाल मेरे नबी के दर पे जाएं तो मेरा नबी देखे कि इनके गुनाह रब ने माफ किए हुए। सूरह इंफितार की वो मोहब्बत भरा पैगाम, जब बंदा ना फरमान हो तो चाहिए तो ये था कि रब झिड़कता डांटता, पर रब ने बड़े प्यार भरे उसलूब के साथ फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने करीम रब से किसने धोखे में डाला। कहार नहीं कहा, जब्बार नहीं कहा, कोई और सिफते रबूबियत नहीं इस्तेमाल फरमाई, बल्कि कहा करीम रब से तुझे किसने धोखे में डाला, जिसके करम से तू पल रहा है, जिसके फजल से तेरा दस्तरखान सजता है, जिसने तुझे पाला, तुझे पैदा किया, और फिर पैदा भी इस तरह नहीं किया, फरमाया तेरे हर हर आज़ा को मुतदिल फरमाया, ये नहीं कि एक आंख ऊपर हो एक नीचे हो, और फिर जिस तरह उसने चाहा तुझे पैदा फरमाया। हुजूर ज़ियाउल जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर लिखा है कि शरीफ लोगों का यह शेवा नहीं होता कि कोई उसका मुहसिन हो, उस पे एहसान करे और वो आगे से उसके साथ ज्यादती करे। तो ऐ बंदे, रब तुझ पे इतना करम कर रहा है, इतनी मेहरबानी कर रहा है, इतना फजल कर रहा है, और तू है कि बजाय उसका जिक्र और शुक्र करने के तू सरकशी पे उतरा हुआ। तुझे तो चाहिए था कि उसका जिक्र करता, शुक्र करता, लेकिन तू है बगावत का अलम बुलंद किए हुए। अब रब ने आखिर में इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे, असल में तू रोज़े जज़ा पे यकीन नहीं रखता, तू रोज़े जज़ा को झुठलाता है, यानी क़यामत के दिन को तू झुठलाता है, इनकार करता है। जिस तरह मैं और आप कहते हैं अच्छा जब जाएंगे तो फिर देखा जाएगा, ये ही झुठलाना है। अगर यकीन होता ना कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में रूबरू खड़े होकर हर चीज का हिसाब देना है, तो फिर बंदा नाफरमानी ना करता। उलमा ने लिखा है कि जिसका हिसाब होगा वो नहीं बचेगा। दुआ मांगा करें कि रब अपने फजल से ही बेड़ा पार, हिसाब कोई नहीं दे सकेगा वहां। तो जिसका हिसाब शुरू हो गया वो फंस गया। 5 सवाल ऐसे हैं जो हुजूर ने अपनी उम्मत को बताए। नौजवानी की जिंदगी का कहां गुजारी, सवाल पूछा जाएगा। उम्र कहां गुजारी, उसका पूछा जाएगा। रिज़्क़ कहां से कमाया, उसका पूछा जाएगा। कहां पे खर्च किया, वो पूछा जाएगा। और जितना इल्म था उस पे कितना अमल किया, ये 5 सवाल हैं। तो ये 5 सवाल भी हमारे पास इनका जवाब नहीं है। सूरह अल-हक़ आखिरी आयत मुकद्दस फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो इससे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। पानी ठंडा गर्मियों में बंदे इस्तेमाल करते हैं, ये ठंडा पानी भी अल्लाह की नेमत है। कल क़यामत के दिन इस नेमत के बारे में भी सवाल किया जाएगा। मुस्लिम शरीफ रावी हज़रत अनस बिन मालिक, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
नेक अमाल जल्दी कर लो इससे पहले कि फितने शुरू हो जाए। नेक अमाल जल्दी कर लो इससे पहले कि फितने शुरू हो जाए। जब फितने शुरू हो जाएंगे तो फिर जो सुबह उठेगा वो मुमिन होगा, सूरज गुरूब बाद में होगा वो काफिर हो चुका। तो फितनों में बंदा इतना घिर चुका होता है कि उसे फिर अमाल करने की फुर्सत नहीं और ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे उस दिन पे होती है जिस दिन में मेरे नामा अमाल में कोई नुमाया नेक अमल ना हो। अमल तो होते हैं ना, छोटे छोटे सारे होते हैं, लेकिन नुमाया कोई बड़ा अमल ना हो। कहते हैं मुझे शर्मिंदगी होती है उस दिन पे कि ये सारा खाली गुजर गया। दूसरी हदीस से बात इमाम तिरमिज़ी ने लिखा, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मरने के बाद नेकोकार और गुनाहगार दोनों अफसोस करेंगे। आका वो कैसे? फरमाया नेकोकार अफसोस करेंगे, हाय अफसोस कि हम नेक अमाल और ज्यादा कर लेते, और गुनाहगार अफसोस करेंगे, हाय अफसोस कि हम बुराइयां न करते। जिस तरह लोग कहते हैं कि सिर्फ फर्ज काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। फर्ज काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। सूरह अहज़ाब 23वां पारा रब ने वो नक्शा कल कयामत का खींच के आज हमारे सामने रख दिया। कोई न पढ़े न देखे कि उसकी मर्जी है। फरमाया या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। वो जहन्नम में सड़ने वाले कहेंगे हाय अफसोस कि हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लेते, लेकिन वहां पछतावा अफसोस काश के अलावा और कोई हल नहीं। न तो वहां से वापस लौट आकर अमल कर सकेगा, न वहां माफी मांग सकेगा। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए आज मौका है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक तीसरी हदीस से फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं और शयातीन भाग जाते हैं। ये आज जो हमारे घरों के अंदर मंजर है, लड़ाई झगड़ा दंगल फसाद, अब जिसे हम कहते हैं जादू, वो वजह कोई और नहीं। वजह ये है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हर वो अमल घर में किया जैसे अज़ाब। कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, या कोई ऐसा अमल किया जिससे खैर व बरकत हो। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उसमें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। आपने घर में कुरान देखा कि बाप उठते वो मस्जिदों में चले जाते, मस्जिद में एक मंजर होता था, नमाज फजर के बाद कोई इधर बैठ जाता, कोई उधर बैठ जाता, कोई उधर बैठ जाता, सारे कुरान की तिलावत करते थे। और घरों के अंदर खवातीन उठती, वुजू करती, नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ने के बाद कुरान लेकर सिरहाने पे तकिए पे रखकर कुरान की तिलावत करती। तुसी बाबे बोल दो ना बच्चन की पता नहीं की होता है जन व्याख्या हुई। खवातीन घरों के अंदर सिरहानों पे तकियों पे कुरान रख के पढ़ती थी, और दिन के औकात में अगर कोई बच्चा तकिए पे पाँव रख देता तो वो गुस्से हो जाती थी, पता नहीं इस पे सिपारा रख के पढ़ना। आप वो खवातीन वो माहौल कहां से लाओगे? जिस खातून ने रात को 2 बजे सोना उसने फजर कहां उठ के पढ़नी? जब खुद नहीं पढ़नी तो बच्चियां कहां पढ़ेंगी? जब बाप नहीं पढ़ेगा तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे? फिर जाएंगे किसी आमिल के पास,
जनाब हमारे घर में न लगता है कुछ जादू की शिकायत हो गई है, आप कुछ बताएं ताकि घर में सुकून हो। जिन्होंने कहा दे 50,000 दे, दे दिया जी। तो आप क्या करें? कहा आप जाकर सूरह बकरा पढ़ो। आप जाकर सूरह बकरा क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। हाय अफसोस कि तूने आमल की बात को तरजीह दी, यकीन किया, आमना के लाल की बात को न माना। हुजूर ने फरमाया हर कुरान पढ़ो रहमत नाज़िल होगी, नहीं माना। पैसे देकर जो अमल ने कहा घर सूरह बकरा पढ़ो। असि फलां अमल के कोल गए, उन्होंने जनाब 50,000 लिया, उन्हें क्या सूरह बकरा पढ़ो 41 जड़े से पढ़ी। हुन अल्लाह का शुक्र है घर के अंदर बड़ा सुकून है। तो ये तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया ना, अगर तुम चाहते हो कि घरों के अंदर बरकतें रहमतें नाज़िल हो तो फिर कुरान की तिलावत करो। और साथ फरमाया कब्र के लिए भी रोशनी का इंतजाम लाना। कब्र अंधेरी है, 4 काली दीवारें हैं। सहाबा ने कहा आका कौन सा अमल करें जो कब्र भी रोशन हो जाए, घर भी रोशन हो जाए? फरमाया कसरत कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह तुम्हारे घर भी रोशन फरमाएगा, कब्रों को भी रोशन फरमाएगा। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं, ना दुनियावी मामलात के अंदर, घर के अंदर कुरान, भाई घर के अंदर रहमतें नाज़िल हो, ना ही कब्र के लिए कोई सामान है। जितना सामान है बस दुनिया दुनिया दुनिया। चौथी हदीस पाक, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम खजूर की बनी हुई चटाई थी, तशरीफ लाए, कुर्ता मुबारक बदने अतर पे नहीं था, तो आप आराम करने लगे। जब उठे तो आपके जिस्म अतर पे ना चटाई के निशान बन गए। ये आपको पता ना कि चारपाई किसी जमाने में होती थी, वाण की पट्ठे थी, जिसके ऊपर बंदा गर्मियों में सोए तो जब उठे तो जो जो हिस्सा उस पर लगाओ, पेट लगा है तो पेट भी पूरी निशान बने, चारपाई बनी होती थी, पुष्प भी बनी होती थी जी। अल्लाह अकबर। उनते साढ़े बच्चे एक गद्दे तो नींदर ही नहीं होती, डबल गद्दा कर, डबल गद्दा कर। अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक दिन कहीं सफर पे गए, वापस आए तो अज़वाज मुताहरात में से ना किसी ने वो सिंगल टायर की चटाई थी, किसी ने डबल कर दी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जब आराम करने लगे ना तो वो नरम लगे, तो गुस्से में आ गया। फरमाया किसने मेरा बिस्तर डबल किया? खबरदार, ये दुनिया की नेमतें हमारे लिए। हमने दिन क्या समझा? डबल गद्दा। हज़रत उमर फारूक ने जब देखा ना जिसमें अतर पे चटाई के निशान है तो रो पड़े। कहा उमर तुम अभी भी यहीं पे अड़े हो? ये दुनियादारों के लिए सारी नेमतें हैं, हमारे लिए तो अल्लाह ने आखिरत में अजर तैयार कर रखा। तो हमने तो सारी दुनिया ही देखी है, आखिरत के लिए तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं। इमाम गज़ाली ने लिखा है फलसफे के अंदर कि एक बच्चा बीमार था, उसकी माँ सिरहाने पे बैठी रो रही है। बच्चे ने देखा ना माँ रो रही है तो कहा माँ क्यों रो रही है? कहा बेटा तेरे आखिरी वक्त है। कहा माँ तू मुझ पे रहम करती है? कहा बेटा क्यों नहीं? कहा मोहब्बत करती है? कहा करती नहीं। कहा माँ जितनी तू मोहब्बत करती है ना, इससे 70 माँ जितना मेरा रब मुझसे प्यार करता है। तू क्यों रो रही है? मैं तो उसके पास जा रहा हूं जो इतनी मोहब्बत करता है। इमाम गज़ाली ने लिखा तो फौत हुआ, उठाकर जब लेकर पड़ा कब्र में रखा तो कब्र में रखते रखते अभी ईंटें मुकम्मल नहीं हुई। तो जो रखने वाले थे उन्होंने कहा हमने जान कर देखा तो रब ने कब्र को फराख कर दिया था, मुशादा कर दिया था। आज हम देखते हैं ना जब मुशादा करते हैं तो लोग कहते हैं जरा नीचे खींचो, ऊपर सर पटक रहा है। तो कई कहते हैं ऊपर खींचो, नीचे पांव पटक रहे हैं। तो एक तो ऐसे भी है जिनके कब्र के किनारे में रखा, कब्र हिलना शुरू हुआ ना, लोगों ने कहा जिंदा है। उलमा ने लिखा है जिंदा नहीं, जल्दी करो कब्र में रखो, कब्र के बैरी अज़ाब शुरू हो चुका। जो हमारी और
हकीकत नहीं है। हमारी आंखें देखती हैं ये हिल रहा है लिहाजा जिंदा है, जिंदा नहीं है, साहब वहीं पे शुरू हो चुका। तो अपने रब से प्यार करो, उससे माफी मांगो, उसकी तरफ रजू करो। दुनिया क्या है, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, और जो फना होने वाली चीज है उससे प्यार कैसा, मोहब्बत कैसी, ये तो एक जरूरत थी जिंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह अकबर। हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम, अल्लाह ने जब आयत नाज़िल फरमाई ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, कहते हैं इतना इनाम काफी था बंदों के लिए कि उसने फरमा दिया मेरी रहमत से मायूस ना होना। लेकिन इससे बढ़कर ये कि उसने आगे ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बंदे मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरे दर पे जब भी आएगा मैं तेरे गुनों को माफ फरमा दूंगा। तो ये रात जो शबे बारात आने वाली है, ये सालाना बजट था, तेरा और मेरा हिसाब नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 शबान को रोजा रखते, रात 15वीं शबान क़याम फरमाते। किसी ने कहा आका ये कैसा? कहा आज जब अल्लाह के हुजूर मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे खाते में रोजा हो, और जब रात को मेरी किस्मत का फैसला हो रहा हो तो मैं कभी क़याम में हूं, कभी रकू में हूं और कभी सजदे में हूं। इसलिए रात सिर्फ जागना मकसूद नहीं होता कि सुबह उठकर बताया जाए मैं सारी रात जागता रहा, जागना मकसूद नहीं होता, इबादत मकसूद होती। उलमा ने तो लिखा है, हुजूर ने फरमाया जो बंदा इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है आधी रात इबादत का अजर मिल जाता है, जो फजर की नमाज भी जमात पढ़ ले उसे पूरी रात इबादत का अजर मिल जाता है। इशा की नमाज हमारी अक्सर कदा हो जाती है और फजर भी कदा हो जाती है, तो बीच में अगर सारी रात नफल भी पढ़ते रहो तो क्या फायदा। अदाओं पे गौर फरमाओ। फिर बच्चों को शरनाइयां पटाखे लेकर देना, ये रात पटाखों और शरनाइयों के लिए नहीं थी, ये तो अल्लाह से माफी मांगने के लिए थी, ये तो अल्लाह से माफी मांगना। फिर आप मौलाना साहब बच्चे हैं ना जी, फिर जाने देना जी शुगर मेला, तो कल कयामत के दिन फिर आपके गले में कपड़ा डाल के पूछा जाएगा कि जनाब ये जो आपकी औलाद में तरबियत का फुकदान है इसका जिम्मेदार क्या मस्जिद का मौलवी था? नहीं, आप थे, ये फरीसा आपका था, आप बाप ठहरे इसके। लिहाजा आइए ना बताइए ये औलाद निकम्मी कैसी, गुनाह में कैसी रही, मुब्तला रही, पहले आपसे पूछा जाएगा, बाद में औलाद से पूछा जाएगा। अगर आप ये कहें औलाद सदका जारिया है, औलाद अच्छे अमल करे तो सदका जारिया बन जाए, गुनाह करे बाप कहे नहीं हमने इसके हकदार नहीं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। हर वक्त उसके फजल पे नजर रखो, हर वक्त बोलिए ना, उसके फजल पे निगाह रखो, उसके करम पे रखो। जो नेमत मिल जाए, जो मौका मिल जाए फौरन कहो ये उस करीम राम का फजल है। कभी भी मैं में ना, मैं में जो आता है वो रगड़ा जाता है। अल्लाह, वो आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ना, पढ़ने का मान न करी, पढ़ने का मान न करी ते तू ना की मैं पढ़िया, और जब्बार कहार कहावे मत रोड तेरे दुल कड़िया। उसके हाथ तो कोई मुश्किल नहीं, जिसने भी कहा कि जनाब मैं, वो फौरन दिया, वो बड़ा करीम है, उसका करम, उसका लुत्फ, मेहरबानी, नवाज़ात अपने बंदों पे है, लेकिन बंदों के लिए बहाने बनाता है छोटे छोटे, जो उन बहानों से फायदा उठा लेता है उसे माफी दे देता है। उसने 2 ऐलान किए, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कहा मेरी रहमत से मायूस ना होना, मायूसी को जितने भी हालात आ जाए, मामलात आ जाए, जितने भी मुश्किलात आ जाए, कभी भी उसकी रहमत का दामन न छोड़ना।
क्योंकि मायूसी कुफर है, शैतान भी मायूस नहीं होगा उसकी रहमत से। बरादर इस्लाम, हदीस पाक का मफ़हूम है, कल क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा। जब लाया जाएगा अल्लाह ताला फरमाएगा इसको पकड़ो, जहन्नम में डाल दो। जब जहन्नम के आर्डर हो चुकेंगे, वो जहन्नम की तरफ जा रहा, बार बार अल्लाह की तरफ देखता, कुदरत खुदा बंदे की तरफ देखता। अल्लाह ताला फरमाएगा इसे वापस बुलाया जाए, वापस अदालत खुदा बंदे में लाया जाता। मालिक पूछता जब तुझे आर्डर मिल गए जहन्नम के, बार बार क्या देखता, पीछे देखता। कहने लगा मौला तूने कुरान के अंदर वादा फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस न होना। रब फरमाता क्या तू अभी भी रहमत से आस लगाए बैठा? कहता हाँ मौला, सारी कायनात गुजर गई, दुनिया गुजर गई, कब्र हशर का मंजर गुजर गया, तेरी रहमत पे आस लगाए बैठा हूँ। दूसरे बंदों को जब जन्नत भेज रहा, मैं भी रहमत की आस लगाए बार बार देखता हूँ कि मेरा मालिक मुझे दिखाएगा। कहा जाओ परे तो पकड़ो, मैंने इसे माफ किया है, इसे जन्नत में दाखिला कर दिया। कभी भी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना। दूसरी चीज, हमेशा उसका खौफ अपने दिल में रखना, कभी भी दिल उसके खौफ से खाली नहीं होना चाहिए। उलमा ने लिखा हजरत फारूक आजम का एक नौजवानी के आलम में हजरत फारूक आजम से मोहब्बत प्यार करता। आज लोग सहाबा का नारा लगाते हैं, हम सहाबा वाले हैं, लेकिन सहाबा का किरदार कोई नहीं अपनाता। जो तरीका, जो जिंदगी सहाबा की है वो कोई नहीं अपनाता। सहाबा की जिंदगियां तो रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजर गई। कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी जानबूझकर न झूठ बोला, न कभी किसी में जुल्म किया, न ज़्यादती किया। अब वो नौजवान चंद दिन मस्जिद में न गया, हज़रत फारूक आज़म फरमाया वो नौजवान नजर नहीं आ रहा। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन वो तो फौत हो चुका है। आपने फरमाया फिर चलो उस नौजवान के घर में उसकी ताज़ियत के लिए चलते हैं। गोया पता चला किसी के घर में ताज़ियत के लिए जाना ये फारूक आज़म की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म का है। उस बाप से सवाल किया तेरे बेटे की मौत कैसे आई? अब बाप शर्मिंदा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन क्या बताऊं मेरे बेटे की मौत कैसे आई है? कहा बताइए ना कैसे आई है? कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बताऊं मेरा बेटा हर रोज ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद जाता वापस लौट आता था, लेकिन आज जब देर तक घर न लौट कर आया, बेटे की तलाश में निकला, बेटे को गले में बेहोश पाया, उठाकर घर लाया हूँ। आज बेटे सारी रात कहाँ गुजारते हैं, बाप को कोई फिक्र नहीं है। तो जब पूछा जाए तो मौलाना साहब आपको क्या फिक्र लगी है? हमारा बेटा जैसे तैसे उसकी जिंदगी गुजार ले। मैंने कहा मुझे तो कोई फिक्र नहीं, मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी है मैं तो वो आपका ज़मीर से जोड़कर कह रहा हूँ। कल क़यामत के दिन आपके गले में कपड़ा डालकर पूछा जाएगा। वो हदीस याद कीजिए ना, एक बेटी को जब अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा इसको पकड़ो जहन्नम में डाल दो, जब फरिश्ते पकड़कर जहन्नम में डालने लगेंगे वो कहेगी मौला मेरा बाप भी था, वो तो मस्जिदों में जाता, वो दीनी महापर में जाता, वो दीन की समझ बूझ रखता था, मैं तो न मस्जिद में जाती न मुदर्से में जाती, मुझे तो दीन का इल्म ना हुआ, कुरान मैंने न पढ़ा, न मेरे बाप ने पढ़ाया, न मुझे कुछ बताया, लिहाजा मेरी सारी बर्बादी का सबब मेरा बाप है। हुक्म होगा इसके बाप को पकड़ो, इसके साथ मिलाकर जहन्नम में डाल दो। जब फरिश्ते पकड़ कर लेके जा रहे होंगे वो अर्ज़ करेगी मौला मेरा भाई भी था जो मुझे बार बार पे टोकता था, लेकिन कभी उसने मुझ पे दीन की पाबंदी न करवाई, कभी नमाज के लिए उसने मुझे लगा। मौला मेरी सारी जिम्मेदारियों का सबब मेरा भाई है। हुक्म होगा इसके भाई को पकड़ो, इसके साथ मिलाकर जहन्नम में डाल दिया जाए। वो जब जाने लगेगी कहेगी मौला मेरा शोर भी था, अगर हंडिया के अंदर नमक ज्यादा हो जाए बात तलाक तक पहुंच जाते, कपड़े प्रेस नहीं हुए बात तलाक तक पहुंच जाते, लेकिन मौला कभी उसने भी नहीं कहा कि उठ नमाज पढ़, आज के बाद नमाज नहीं पढ़ेगी, मैं तेरे हाथ तक
फरमाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा इसके बाद इसके शोर को भी पकड़ो, इसके साथ मिलाकर जहन्नम में डाल दिया जाए। जब जाने लगेगी वो कहेगी मौला मेरा बेटा जो मुझसे नाराज हो जाता, मैट्रिक हो गई है, मुझे मोटरसाइकिल लेके दीजिए। अगर मोटरसाइकिल नहीं लेके दिया वो मुझसे हफ्ता हफ्ता नाराज रहा, लेकिन मौला कभी नाराज नहीं हुआ कि मेरी माँ तू नमाज पढ़ा कर, नमाज नहीं पढ़ेगी तो मैं तो इससे नाराज हो जाऊंगा। माँ रोजे रखे कर, माँ कुरान की तिलावत किया कर। मौला उसने कभी भी दीन के बारे में तेरी और तेरे माँ बाप की इताअत खुदावंदी में और इताअत रसूल में कभी कोई डिमांड नहीं की। हुक्म होगा इसके बेटे को भी पकड़ो। यार 4 आदमी है जो एक लड़की की वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। क्या मामला बना? इसीलिए बना कि आज हमने कहा चलो कोई नहीं, जिंदगी बसर हो रही है, हमारी हो रही है, बच्चों की अपनी जिंदगी है, न करो ऐसा, अल्लाह से डरा करो, जरूर जाकर नसीहत किया करो, जरूर दावत फिक्र दिया करो, जरूर आखिरत से डराया करो, ताकि तुम्हारा हक भी पूरा हो जाए, तुम्हारा दामन भी पाकिज़ा हो जाए, शायद किसी की जिंदगी समझ जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म फरमाते हैं कि बताओ तो सही ना कैसी उसकी मौत आई। अब आप कहने लगा अमीरुल मोमिनीन जब बेटा रात घर तक ना आया, देर तक ना आया, उठा कर लाए, जब लाए हमने तो बेटा बेहोशी की हालत में जब उसे होश आता जारो के दारो तजारा। अमीरुल मोमिनीन मैंने इशरार किया क्या हुआ? कहने लगा अब्बा हुजूर आज मैं खलवत कदर में चला गया, मैं आज गुनाह के लिए मानता हो गया, लेकिन अब्बा हुजूर क्या करूं? साथ वाले घर से कुरान की सदा आई। वो कुरान की सदा क्या? इन्नल लज़ीना तक़व इज़ा मस्सा ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तर्जुमा क्या? ऐ अल्लाह जिसके दिल में खौफ आ जाए, अगर वो शैतान के चंगुल में भी आ जाए, गुनाह करने पे आमादा भी हो जाए, उसे रब का खौफ आ जाता है। जब रब का खौफ आ जाए गुनाह से दूर हट जाता है। इसी तरह बरादर इस्लाम जो बंदा भी अल्लाह का खौफ दिल में रखता, जब गुनाह में अंदर शैतान के जंगल में कहीं फंस जाए, उसे रब याद आ जाता, रब का खौफ आ जाता, वो दूर हट जाता। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये बातें करता करता रूह परवाज हो जाती है। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया जिस तरह तू अपने बेटे की मौत बता रहा, चलो उसकी कब्र पे चलते हैं। जब कब्र पे गए तफसीर तिबयान और कुरान ने लिखा अमीरुल मोमिनीन उसकी कब्र पे गए, उसकी कब्र पे जाकर अनोखा खिताब फरमाया ऐ लड़के सुन, जिस तरह तेरे बाप ने तेरी मौत बताई है, खौफे खुदा से तेरी मौत आई, खौफे खुदा से तेरी जिंदगी बसर हुई है। फिर सुन मेरे रब ने कुरान के अंदर 27वां पारा सूरह रहमान के अंदर वादा फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, हर एक के लिए एक जन्नत है, लेकिन जो अल्लाह के हुजूर आकर खड़ा होता उसके दिल में उसका खौफ आ जाए, मालिक ने वादा फरमाया हर एक के लिए एक जन्नत है, उसके लिए 2 जन्नतें। जो रब के खौफ से डरता उसे 2 जन्नतें मिलती हैं। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया ऐ लड़के तेरे बाप ने जिस तरह मौत बताई है, अगर तेरी इसी तरह मौत आई है मेरा रब तुझे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। जब आपने ये इरशाद फरमाया तफसीर तिबयान और कुरान पहली जिल्द, वो नौजवान लड़का कहता कब्र से आवाज आई, कहता नाम या अमीरुल मोमिनीन कद वहबतनी जन्नतान। अमीरुल मोमिनीन आप मुझे 2 जन्नतों की खुशखबरी सुना रहे हो, सुनो मेरे रब ने 2 जन्नतें अता कर दी। कहा कि आप मुझे 2 जन्नतों की खुशखबरी सुना रहे हो, रब ने तो मुझे 2 जन्नतें अता कर भी दी। इसलिए दोस्तों 2 चीजें हमेशा आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, एक उसकी रहमत से मायूस नहीं होना और दूसरा उसका खौफ, कभी उसका खौफ दिल से नहीं जाना चाहिए। हम वक्त उसका खौफ दिल में होना चाहिए और हम वक्त उसकी तरफ रजू होना चाहिए।
भी चीज़ें हों, हमेशा उसकी तरफ रजू करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।